ना तो हमें पेंशन दी जाइए, ना हमारी वो सैलरी बढ़ाई जा रही है, ना हमें को स्केल दिया जा रहा है। हमें वैसे का वैसे छोड़ा है। जब हम आते हैं लॉलीपॉप दे के भगा देते हैं। इमरान साहब ने कहा था कि घबराना नहीं, हेल्थ वर्कर घबराती नहीं, हेल्थ वर्कर काम करती हैं। डेंगू हमने किया, पोलियो हमने किया, अब हमें कहते हैं घबराना नहीं। अब कौम की जो इज्जत है वो सड़कों पे बैठी हुई है, अब इसको कोई फिक्र नहीं। इमरान खान कहाँ है? हम इल्तिजा करते हैं मिसिस बुशरा इमरान से कि वो हमारी अपील सुने, हमारी बात मनवाएं हमारी उनसे। इमरान खान भाई, हम उनसे भी मिन्नत करते हैं, अपील करते हैं कि वो हमारी बात सुने। मदीना की रियासत में ऐसा होता है कि माएँ और बेटियां सड़कों पे बैठी हुई हैं। अगर हम अपने बच्चों को भूखे छोड़े हुए हैं, हम अपने हक के लिए बैठे हुए हैं, अपना हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। 2-2.5 साल हो गए हैं, तनख्वाहों में से भी काटे हैं, काट के तो अजीब ये करना है वो करना है, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया। कोरोना वाले को देना, गरीबों को दिया, चलो अच्छा कोई बात नहीं, चलो मुसीबत आ गई है तो हमारी सैलरियाँ काट ली हैं, लेकिन बढ़ाने का नाम नहीं लिया। मैं रेगुलर थी सन 2012 से, 7 साल की मेरी ना वो जो कटौती है वो कटी हुई है। मुझे कोई लेटर नहीं मिला, मुझे कोई मैसेज नहीं आया, मेरी सिर्फ पे बंद कर दी गई है। आप शनाख्ती कार्ड के हिसाब से 60 साल के हो गए। इतनी दूर दूर से आई हैं, सादकाबाद से, मुल्तान से और ये सियालकोट से, साहिवाल, पूरे पंजाब से हेल्थ वर्कर बने। 5 रोज से हम यहाँ बैठे हुए हैं। ना 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 ना, अल्लाह माफ करे, ऐस बंदे को सानू कोई तवक्को नहीं। हाँ जी, पहले बेहतर से हमें मेडिसिन दवाइयाँ मिलती थी, पूरा पैकेट। 1.5 साल हो गए, दवाई मिली कोई। मेडिसिन जो हमें इतनी मिलती थी ना, इसने आके बंद की है। इसने जब देखा ना कि इतनी मेडिसिन, तो कहता है हेल्थ वर्करों को इतनी मेडिसिन, गरीब माइयाँ, बच्चे, बाबे, बूढ़े बच्चे खा लेते थे। पहले जो हुकूमत थी वो हमें कुछ ना कुछ मेडिसिन दे देती थी, काफ़ी हद तक लोग मुतमिन से हम लोगों को देते था। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है कोई मेडिसिन नहीं मिली, लोग बेचारे परेशान हैं। जब हम जाते हैं वो हमसे मेडिसिन मांगते हैं, लेकिन हमें नहीं मिल रही, हम कहाँ से दें? पहले हमें हुकूमत हमें देती थी फुलाद की गोलियाँ, जो हम हेल्थ वो प्रेग्नेंट औरतों को देते थे और माँ को तसल्ली हो जाती थी कि हमें कुछ मिला है। अब माएँ कहती हैं कि हमारे बच्चे बीमार हैं। ये इमरान खान साहब कहाँ हैं जो एक सिरप नहीं दे सकते? एक जो बाहर का सिरप होता है कितने का हो गया है? ये हुकूमत खुद ही ले लेके खाई जा रही है। बड़े बड़े मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं ना, यही खा रहे हैं सब कुछ। और हम जो वर्कर हैं, अपने बच्चों का, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? कि इस हुकूमत ने 100 वारी वादा किया ते 100 वारी इन्हां ने साडे नाल झूठ बोलिया, धोखा दिता। इन्हां ने साडे नाल कि तुहानू स्केल देवांगे, तुहानू सर्विस स्ट्रक्चर देवांगे, तुहाडीआं असीं सारियां पेंशन दे मसाइल हल करांगे, लेकिन साडियां वर्करां नू साल 2-2 साल हो चुके ने रिटायर होइयां नू, अज तक उन्हां नू कोई पेंशन नहीं मिली, कोई बकाया जात नहीं, कोई रुपया नहीं मिला, तो वो बेचारियां बुढ़ापे च उन्हां दा कोई वारिस नहीं है। तनख्वाह हमारी बनाई जाती थी, हर साल बढ़ाई जाती थी। ये जब से आए हैं इन्होंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। 20-22 साल हो गए तकरीबन हम लोगों ने जॉब की, रिटायर किया इन्होंने, ना कोई पेंशन दी, ना कोई रिटायरमेंट का कोई पैसा, कोई बेनिफिट हमें नहीं मिला। तो हमने इतना फ़ायदा किया कि हमारे पीछे बच्चों के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इतना अरसा जॉब करने का क्या फ़ायदा हुआ? जो हमने इतनी मेहनत से किया, जवानी क्या बूढ़े हो गए, अपने बच्चे अब जो पीछे अब बैठे, जो हम रिटायर भी कर दिया उन्होंने, तो कोई पैसा नहीं मिला, ना रिटायरिंग का, ना कोई पेंशन, कुछ भी नहीं है। अब हम लोग एहतजाज पर आए हुए हैं, लेकिन हमें धमकियां आ रही हैं। आपने स्ट्राइक की, सीओ आपको उतार देंगे, DDOH आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, यानी DHO हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उनको भी पता है हम अपने मुतालबात पूरे करवाने के लिए आए हैं, वैसे कोई शौक से नहीं आता। हम ना शेरनी है, हम काम करने वाले हैं, हमने आज तक काम ही किया है। ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है तो हम सड़कों पर आए हैं। मरियम नवाज के लिए कोई पैगाम है? हाँ, वो बहुत अच्छी हैं। हम कहते हैं कि अगर उनकी हुकूमत आ जाए तो शायद हमारे हालात। आप ये बता सकती हैं कि क्या आप चाहती हैं कि मरियम नवाज आपके पास यहाँ पर तशरीफ लाएं या ऐसा कोई पैगाम देना चाहें? हाँ, हम कहती हैं कि वो हमारे दरमियान आके हमारी हौसला अफजाई करें, मरियम नवाज। हाँ, अगर आ सकती हैं तो आके हमारी हौसला अफजाई करें। टाइफाइड की कैंपेन सब इलाकों में उन्होंने ख़त्म कर दी थी, हमने चलवाई है, हमने पूरा काम करके दिखाया इनको, और हमकी फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। हमारा स्केल बढ़ाते नहीं है, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाते, हमें ये हमारी उम्र हो चुकी है, ये हमें पेंशन नहीं देते। हमारे साथ जो वर्कर हैं वो वैसे ही
अपनी पूरी करके ना उम्र तो बैठ गई हैं। खाना पीना कोई हमें पूछ नहीं रहा, वॉशरूम बंद कर दिए गए हैं। रात को भी लेडीज को बहुत प्रॉब्लम हुई है। पीछे एक मस्जिद मिली है, वहाँ पर वॉशरूम में गए हैं, बाद में 9 बजे मस्जिद भी बंद कर दी गई है। इतनी हमारी सैलरी कम है, हमें स्केल दिया जाए क्योंकि हमारे घर का अखराजात बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी सैलरी से कुछ गुजारा नहीं होता। हम बच्चों की फ़ीस दें, अपने घर के खर्चे अदा करें, वो कैसे हम मैनेज कर सकें? ठीक है ना, हमारी यही हुकूमत से गुजारिश है कि हमें हमारा हक दिया जाए। ठीक है ना, आप कब तक बैठने का इरादा रखेंगे? जब तक हमें कुछ खुशी की खबर नहीं ना आती, हमें हमारे हक नहीं दिया जाता, हम इधर ही बैठे रहेंगे। हमने इधर धरना देते रहना, हमने इधर से जाना नहीं।